'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नोरेविव्यू में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करेंगे realme Narzo 20A की। ये realme Narzo 20 और 20 Pro के साथ में हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, मतलब उनका सबसे लाइटर वर्जन आप बोल सकते हैं। और ये 10,000 के नीचे आपको मिलता है। 8,500 का है 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 9,500 का है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो उस प्राइस पर दोस्तों क्या ये स्मार्टफोन वर्थ है नहीं है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे दोस्तों अनबॉक्सिंग तो करके फायदा नहीं है, बॉक्स तो एकदम सेम वैसी टाइप का आपको मिलता है। और बॉक्स में आपका अगर कंटेंट की बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं, सिम इजेक्टर पिन मिलता है, 10 वॉट का आपको स्टैंडर्ड चार्जर मिल जाता है और आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है। बैक केस वगैरह आपको नहीं मिलता है। तो बस यही सारे बॉक्स कंटेंट है। और साथ में अगर मैं सार वैल्यू की बात कर लूं तो पीछे लिखा है बॉक्स के हेड के लिए 1.180 वॉट्स पर किलोग्राम है, बॉडी के लिए 0.631 वॉट्स पर किलोग्राम है। तो इंडियन सार जो लिमिट है उसके नीचे आपको मिलता है। आपको दो कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं। मेरे पास जो आया हुआ है वो विक्ट्री ब्लू है और साथ में आपको एक ग्लोरी सिल्वर भी मिलेगा। तो यही दो आपको कलर्स मिलते हैं। बस यही सारी चीजें बॉक्स की। अब यहां पर दोस्तों डिजाइन की मैं बात करूं तो पीछे दोस्तों आपको ऐसा टेक्सचर उन्होंने इफेक्ट दिया है, ऐसा वी शेप आता है जब आप उसको लाइट की तरफ ऐसे टिल्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट लगता है दोस्तों देखने में। और ये ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट आपको बैक मिल जाता है। ये 197 ग्राम्स का है और 8.9 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। हल्का सा बल्कि मैं बोल सकता हूं और थोड़ा सा चौड़ा भी है क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसमें बड़ी बैटरी यहां पर देखने को मिलती है। बाकी डिजाइन दोस्तों ठीक लगता है, बुरा नहीं लगता है देखने में। और कैमरे का जो बम्प है दोस्तों वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। साथ में आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें देखने को मिलती है। फिजिकल और की बात करेंगे दोस्तों, नीचे आपको 3.5mm जैक मिलता है। आपको माइक होल है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, टाइप सी होना चाहिए। जितने भी फोन्स अभी कंपनी लॉन्च कर रही है, चाहे वो 10,000 के नीचे ही क्यों ना हो, मुझे लगता है टाइप सी पोर्ट तो अभी सबको देना चाहिए। आपको सिंगल स्पीकर यहां पर मिलता है, राइट में पावर बटन मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, ऊपर सिम ट्रे, यहां पर डेडिकेटेड माइक्रो स्टिक कार्ड आप लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, यानी कि आपको सेकेंडरी माइक होल यहां पर नहीं मिलता है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर ले दोस्तों तो आपको इसमें मिलता है realme UI 1 और Android 10 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों इसमें realme UI जो 2 होगा वो आपको काफी टाइम बाद मिलेगा। जो टाइमलाइन realme ने रिसेंटली शेयर किया था तो जो सबसे आखिरी वाली जो लिस्ट थी Q2 2021 यानी कि अप्रैल के से शुरू होगा कुछ फोन से उनमें जिनमें realme Narzo 20A भी है। तो काफी टाइम लगेगा इसमें realme UI 2 आने के लिए, Android 11 वाला। बाकी तो नॉर्मली सिक्योरिटी अपडेट्स ये सब कुछ तो आपको इस वाले वर्जन में तो मिलेगा ही, लेकिन वो एक्चुअली में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिले हो गया। खैर दोस्तों उसके अलावा आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है। आपको डुअल बैंड वाईफाई नहीं मिलता है, सिंगल बैंड वाईफाई है, जीपीएस है और डुअल 4G वोल्टी वगैरह आपको मिलता है। और सेंसर्स की बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स है, एक्सीलरोमीटर है, जायरोस्कोपिक है, लाइट है, प्रॉक्सिमिटी है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। बाय द वे इसमें FM रेडियो वगैरह भी है, तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोचा आपको उसके बारे में बता दूं। और रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करूं तो LPDDR4X रैम है जो अच्छी बात है और eMMC 5.1 के स्टोरेज का सपोर्ट है। देखिए दोस्तों नॉर्मली जब मैं इसको यूज किया तो मुझे ऐसा कोई मेजर लैग स्टटर नहीं दिखाई दिया। ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया तो एक्सपीरियंस अच्छा था। तो मैं कुछ वैसे आपको यहां पर बताऊंगा। और साथ में दोस्तों सिक्योरिटी की बात करेंगे, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको फेस अनलॉक मिलता है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने देखेंगे टैप किया अनलॉक हो गया, फिर से आपको बताता हूं, टैप किया अनलॉक हो गया, फास्ट है दोस्तों। और फेस अनलॉक टाइम लग गया, पहले तो नहीं दूसरे बार में खुल गया। तो हाँ, फेस अनलॉक और रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्यूरेट है और आपको काफी फास्ट मिलता है। अब स्पीकर की टेस्टिंग कर ले, आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, नीचे की तरफ टेस्ट कर लेते हैं। फुल वॉल्यूम पर है। देखिए दोस्तों ऑनेस्टली इतना ज्यादा लाउड नहीं है और बेस आपको ठीक मिलता है। पर एक चीज है दोस्तों, 3.5mm जैक मैंने ट्राई किया तो हेडफोन्स के थ्रू ऑडियो क्वालिटी अच्छी थी, वहां पर मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ, लेकिन स्पीकर से जो आती है वो इतना ज्यादा आपको लाउड नहीं मिलती है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, वही सेम डिस्प्ले जो हमें बहुत सारे Realme के फोन्स में मिल रही थी वो इसमें भी है। 6.5 इंच की HD+ की है, आपको वाटर टॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले मिलती है और IPS डिस्प्ले ऑब्वियसली। विविंग अच्छा है दोस्तों, बुरा नहीं है। वीडियो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था और साथ में जो बेजल से लेफ्ट राइट ऊपर वो ठीक है, लेकिन नीचे आपको हल्के चिन्ह यहां पर देखने को मिल जाते हैं और साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो कुछ नया नहीं है दोस्तों यहां पर। पुराने जो Realme के फोन्स में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा था वो आपको यहां पर मिलता है, लेकिन बुरा नहीं है दोस्तों, डिस्प्ले अच्छा है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, गेम खेल लो, वीडियोस देख लो, वहां पर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, Qualcomm Snapdragon 665 आपको 11nm वाला ये प्रोसेसर मिलता है, 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, क्रायो 260 वाले कोर से, Adreno आपको 610 वाला आपको जीपीयू मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहता हूं ऑनेस्टली, इस प्राइस पर 8,500-9,000 की रेंज के अंदर ये प्रोसेसर अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 तक जब पहुंच जाते फोन और उनमें ये प्रोसेसर होता है तो हम बोलते हैं, हमारे वीडियोस आप देख लेना उठा के, हम बोलते हैं कि प्राइस ज्यादा है प्रोसेसर के हिसाब से। लेकिन यहां पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है प्रोसेसर सही है। कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने ट्राई किया, हाइपर खेला, सही चल रहा था। मैंने दूसरे गेम्स ट्राई किया, सब कुछ बढ़िया चल रहे थे। तो गेम्स आप इसमें खेल सकेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पबजी वगैरह जो होगा जब इंडिया में अनबैन होगा तो वो आपको थोड़ा मीडियम पर सेट करके खेलना पड़ेगा, वो भी आप यहां पर खेल सकते हो। तो गेम्स इसमें प्लेएबल है, आप खेल सकते हैं, और नॉर्मली डे टू डे लाइफ में तो अच्छा ही चलता है। तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि प्रोसेसर आपको इसमें सही मिलता है। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। अक्सर अभी सारे फोन्स में मिलता है, तो कुछ नया नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि हाई बैटरी कैपेसिटी आपको यहां पर देखने को मिलती है। और बैटरी बैकअप भी दोस्तों इसका अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूं, अच्छा चल रहा है। नीचे लेके थोड़े फोटो खींच के आया ऊपर, तो इतना कोई ऐसा ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला। और साथ में दोस्तों आपको इसमें 10 वॉट का चार्जर दिया बॉक्स में, ये बढ़ा देते, थोड़ा 15 वॉट भी देते तो अच्छा होता था, लेकिन चार्जिंग के लिए थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल बैटरी बैकअप तो आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, 12 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी f1.8 का एपर्चर है, मैक्स फुल एचडी वीडियो शूट कर सकते हैं, क्रोमा बूस्ट है, नाइट मोड है, सरप्राइजिंगली EIS भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का रेट्रो है। हालांकि मैक्रो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जब मैंने ट्राई किया था, नजदीक से फोटो लेके जाने की कोशिश किया, तो मैक्रो वाला ऑप्शन देता है, तो मे भी कहीं छुपा होगा। लेकिन फिर भी ये कुछ 3 कैमरे आपको रियर में मिलते हैं। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, मैक्स फुल एचडी वीडियो यहां पर भी शूट कर सकते हैं। यहां पर आपको नाइट मोड नहीं है, और यहां पर आपको पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह दूसरी चीजें मिलती है। हालांकि यहां पर आपको कोई स्टेबलाइजेशन देखने को वीडियो में नहीं मिलती है। अब रियर कैमरे देखेंगे दोस्तों, क्वालिटी आपको दिखा दूं तो अच्छी है। मैंने नोटिस इसमें यह किया कि ब्राइट पिक्चर्स निकल कर आती है, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बूस्टेड है, यहां पर शार्पनेस ज्यादा है, कलर्स थोड़े आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहा है। पोर्ट्रेट देखेंगे, शॉट्स जो बुके वगैरह है, वो सब कुछ अच्छे निकल कर आया है। एच डिटेक्शन अच्छा है, कंसिडरिंग जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है उसके हिसाब से पिक्चर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। कुछ जगहों पर अगर ब्राइट फोटो हो जाता था तो मुझे क्लिक करने के वक्त ही थोड़ा ब्राइटनेस नीचे करके कैमरे के अंदर मैं फोटो क्लिक करता था, तो वो अच्छे फोटो निकल कर आते थे। तो अच्छे फोटोज आप यहां पर ले सकते हैं, आपको 1x 2x 5x 10x तक के जूम करके फोटो लेने का मौका मिलता है, तो वो भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। साथ में डायनामिक रेंज में मुझे अच्छा लगा दोस्तों, रियर कैमरे से जब मैंने फोटोज लिया तो स्काई वगैरह सब कुछ बराबर दिख रहा था, तो वहां पर वैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सेल्फी दोस्तों 8 मेगापिक्सल की अपना काम कर रही है, शार्प फोटोज निकल कर आते हैं, ब्राइट है, और बुके वगैरह भी यहां पर अच्छा है। लेकिन डायनामिक रेंज इतना अच्छा आपको सेल्फी में नहीं मिलेगा, तो उसकी उम्मीद आपको यहां नहीं करना। लेकिन सेल्फी दोस्तों मेरे ख्याल से 8 मेगापिक्सल के हिसाब से काफी अच्छा काम कर रही है। रियर दोस्तों वीडियो देखेंगे, पहले नॉर्मल वीडियो देख लो, तो अच्छे क्वालिटी की वीडियो यहां पर आए हैं। फुल एचडी वीडियो मैंने शूट किया, तो कलर्स वगैरह सब कुछ अच्छा है। मुझे डायनामिक रेंज वीडियो में वहां पर अच्छा लगा, तो स्काई वाई देखेंगे सब क्लियर दिख रहा है, तो अच्छी क्वालिटी की वीडियो था। ऑटो फोकस भी मुझे अच्छा लगा दोस्तों, यहां पर भी काफी फास्ट था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी अच्छे ऑटो फोकस वाले वीडियोस आप ले सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन दोस्तों है, लेकिन ज्यादा भागने से वो फ्लिकरिंग हो जाती है स्क्रीन, तो वहां पर मजा नहीं आता देखने में। तो कोशिश किया उन्होंने, सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन बराबर से ऑप्टिमाइज उसको नहीं किया है। सेल्फी दोस्तों आपको वीडियो देखेंगे अच्छी मिल जाती है, मैं एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, शार्प है, ठीक है, कलर्स वगैरह अच्छे, लेकिन डायनामिक रेंज और स्टेबलाइजेशन सेल्फी में वीडियो में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल ठीक वीडियो आए सेल्फी में, मैं ऐसा यहां पर बोल सकता हूं। नाइट मोड है दोस्तों, डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है, तो आप अच्छे खासे पिक्चर्स नाइट में ले सकेंगे। एक्सीलेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मौका मिलता है, कुछ कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं रियर कैमरे से, और सेल्फी में नहीं मिलता है तो वहां पर आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई देखिए, सबसे पहले प्राइस है, 8,500 रुपए से ये फोन स्टार्ट होता है। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों बैटरी आपको अच्छी मिलती है। हम मानते हैं फास्ट चार्जिंग नहीं है, कोई देता नहीं है वैसे उस प्राइस पर, लेकिन फिर भी ठीक है। कैमरा अच्छा है, रियर कैमरा मुझे अच्छा लगा है, बूस्टेड है ज्यादा, आर्टिफिशियल थोड़ा सॉफ्टवेयर वाला खेल यहां पर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठीक है, अच्छे फोटोज आते हैं रियर और सेल्फी दोनों से मैं बोल रहा हूं। और डिस्प्ले कुछ नया नहीं है दोस्तों यहां पर, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। और प्रोसेसर प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल से अच्छा है, बुरा नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों ये फोन ठीक है, अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं है मत लीजिए, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस फिलहाल के लिए अच्छा है इस फोन से, तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये फोन रेकमेंड कर सकता हूं। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, और आपकी क्या राय है realme Narzo 20A से, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।